चलो भाई शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी। हेडिंग डालो प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? एनी आइडिया? प्रायिकता। क्या बोलते हैं? प्रायिकता। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कुछ बहुत बेसिक टर्म्स बता रहा हूँ, आप में से काफियों को पता होगी। सबसे पहले तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट, एनी आइडिया? रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है पता है? सर हम कुछ चीज़ों की जैसे रैंडम चीज़ करते हैं, मोर देन वन ईयर करते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट होता है जिसके आउटकम मैं बता नहीं सकता भाई सर्टेनिटी से क्या आएगा। एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। क्लियर? जैसे कि सर एक रैंडम बैट के person ने बॉल निकाल दी, डाइस टू अमंग डिफरेंट बॉल्स में से एक बॉल निकाल दी। रैंडम एक्सपेरिमेंट, डाइस फेंकना, कॉइन टॉस करना, ताश के पत्तों में से पत्ते निकालना है, मैनी मोर। रैंडम एक्सपेरिमेंट सबसे पहले डेफिनेशन क्या? एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, इसके आउटकम हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। डेफिनेशन का मतलब है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस सर आउटकम्स आ सकते हैं ऑल पॉसिबल आउटकम्स। सेट ऑफ ऑल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सेट ऑफ ऑल आउटकम्स। जैसे कि टॉसिंग और कोइन में क्या आ जाएगा? हेड टेल। ठीक है, थ्रोइंग अ डाई में क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सैंपल स्पेस की आगे बात हम थोड़ी देर में करेंगे, सैंपल स्पेस फॉर्म कैसे करना होता है। थर्ड, इवेंट क्या होता है? इवेंट नो आइडिया। कंडीशन होती है जिसके मतलब जिसको फॉलो करते हैं हमने वो करना है एक्सपेरिमेंट। इवेंट बेसिकली सबसेट होता है, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। मतलब एक कॉइन उछालो, हेड आ जाए इज इवेंट ना, टेल आ जाए इज एन इवेंट ना भाई। कोई बोलो नंबर 3 से बड़ा है डाई, एक डाई फेंकने पे वो इवेंट है भाई। 3 से बड़ा नंबर 4 5 6 का सेट सबसेट है, कोई प्रॉब्लम? पक्का। नेक्स्ट, इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट क्या होगा? इक्वली लाइकली इवेंट एनी गेसेस बताइए। सर दो इवेंट्स जिनके होने के चांसेस इक्वल हैं। इवेंट्स हैविंग इक्वल चांसेस ऑफ अकरेंस, जिनके होने के चांसेस सेम है। जैसे कि हेड टेल आने के चांसेस क्या है? 50-50। 1 2 3 4 5 6 आने के चांसेस क्या है? 1/6 1/6। ठीक है, events which have equal chances of occurrence is known as equally likely events। ठीक है, अब क्वेश्चन में ना कभी कभी दिखाता है अनबायस्ड कॉइन, अनबायस्ड डाई। अनबायस्ड का मतलब क्या होता है? अनबायस्ड का मतलब क्या होता है? इशारा ये है। अनबायस्ड का मतलब भाई इक्वली लाइकली इवेंट है तो इक्वली लाइकली मान के काम कर। ठीक है, अनबायस्ड का वैसे तो मतलब ये बायस नहीं है। जैसे कि शोले में सिक्का कैसा था? हेडेड वाला, तो बायस्ड हो गया था ना। ठीक है, अब इवेंट्स के अंदर हमारे पास दो तरीके के खास इवेंट्स आ जाते हैं, वैसे तो बहुत सारे आते हैं। श्योर इवेंट और इसको हम सर्टेन भी बोलते हैं। एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट। श्योर इवेंट का मतलब क्या होगा? जो होना ही होना है। जैसे कि अगर एक सिक्के के दोनों पहलू हेड आना तो श्योर है ना। ठीक है, तो श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1, कि वो होगा ही होगा। इम्पॉसिबल इवेंट की यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0। ठीक है,
ऐसे ही इवेंट के अंदर सिंपल इवेंट होते हैं, कंपाउंड इवेंट होते हैं, उससे हमें मतलब नहीं। कंपाउंड का मतलब 2 या 2 से ज्यादा इवेंट एक साथ अकर हो जाए, सिंपल का मतलब एक ही इवेंट अकर। ठीक है जी। फिफ्थ हमारे पास डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है। डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है? सर कुछ होने का चांस, अबे डेफिनेशन ये तो रटी होती है 10वीं में। probability of every event, probability of a particular event upon which total अबे number of ज्ञान दे रहा है। नंबर ऑफ events फेवरेबल। events अब यार हद कर दिया तुमने or तो। number of total टोटल नंबर ऑफ outcomes. आउटकम्स। किसी को कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक सोच लो पक्का। अब बात आती है सैंपल स्पेस पे। अगर मेरे पास 2 कॉइन है तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? 2 कॉइन्स में बता। 2 आउटकम, 4। Sorry. 3 कॉइन है तो 8 9 कॉइन्स के केस में टोटल नंबर ऑफ आउटकम होता है 2 की पावर नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है। अब 3 अगर मेरे पास कॉइन है तो उसके कितने सैंपल स्पेस बनेंगे? 8 सॉरी कितने आउटकम इवेंट्स होंगे सैंपल स्पेस में? 8। ठीक है। अब 8 आउटकम जो हो रहे हैं वो 8 कैसे मैं फॉर्म कर सकता हूँ, किसी को पता है? यस सर, हेड टेल्स ऐसे। और अगर मैंने 4 कॉइन दे दिए तो बना देगा ऐसे? यस सर, तुम तो बना ही लोगे। तब फॉरवर्ड बना सकते हैं। नहीं, इम्पॉसिबल हो जाएगा भाई। करना क्या है, ध्यान से सुनिए। मेरे पास 2 कॉइन है, कितने आउटकम आएंगे 2 कॉइन में? 2 की पावर 2। जो भी आंसर आ रहा है उसको डिवाइड बाय 2 कर, कितना आया? 2। तो 2 हेड लिख, 2 हेड लिख, एक के नीचे 2 टेल लिख। अब फिर डिवाइड बाय 2 कर, 1 फिर 1 हेड लिख, 1 टेल लिख। बन गया ये। एक भी केस मिस नहीं होगा ऐसा। क्लियर? ओके। अब ऐसे 3 कॉइन में कितने आउटकम आएंगे ऋषभ? 8। उसका सैंपल स्पेस कैसे बनेगा? 3 कॉइन में आउटकम आएंगे 8। 8 डिवाइड बाय 2 इज तो 4 हेड 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 4 टेल। 4 डिवाइड बाय 2 इज 2 तो 2 हेड डिवाइड बाय 2 इज 1 तो हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। ऐसे कोई भी केस मिस नहीं होगा। अगर तू ये करने में लग गया ना हेड टेल, आधा दिमाग तो तेरा वैसे ही खराब हो जाएगा। बात समझ आ गई? अब ऐसे ही 2 डाइस का केस आ जाए तो तुम्हें पता है ना 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 1 1 2 1 3 ऐसे बता देते हैं। इसमें किसी को शक तो नहीं है। 3 डाइस का आ गया। 3 डाइस में आउटकम्स कितने बनेंगे? 6 की पावर 3 6 की पावर 3 216 आउटकम तो बनाना ही मत जिंदगी में। बना पाओगे भी नहीं, लग जाएगा 1 घंटा। उस केस में क्या करेंगे भाई? नहीं बने 200 करेगा क्या? क्वेश्चन आ गया तो सर टोटल मान के PNC परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करेंगे। समझ आई बात? ठीक है। इतना देखो फिर आगे बात करते हैं। इधर देखिए टॉसिंग अ कॉइन का सैंपल स्पेस क्या होगा? थ्रो ऑफ अ डाई 1 2 3 4 5 6 टॉसिंग टू कॉइन हेड टेल हेड नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या पूछ रहा है? Throwing a coin 1 by 2 easy. Next अमन क्या है आंसर? सर 1/2 3/6 1/2 करेक्ट। नेक्स्ट क्रिश आंसर क्या है? 1/6 5 एक ही बार आएगा तो एक ही 5। ऋषभ आंसर क्या है नेक्स्ट वाले का बता? 1/1 या 6/6 वही बात हो गई। श्योर इवेंट हो गया ना। नेक्स्ट वंश 0 करेक्ट 0/6 which is 0 क्योंकि 6 से बड़ा कोई नंबर नहीं आ सकता डाई फैक्ट में। इम्पॉसिबल इवेंट का एग्जांपल था ये। नेक्स्ट 2 coins are tossed probability of 2 coins are tossed simultaneously head tail tail head tail head tail
गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड इसमें है तो 2/4 1/2 गेटिंग एटलीस्ट वन है मतलब 1 2 3 3/4 एग्जैक्टली 2 tails 1/4 1/4 क्लियर yes two dice are thrown simultaneously for the predicted both dice show same number 1/6 6/36 correct 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6/36 we get sum 4 4 sum आएगा 1 3 3 1 2 3/36 1/2 sum is more than 10 का मतलब हो गया 11 और 12 आएगा 6 6 पे तो 11 आएगा 5 6 और 6 5 पे 3/36 even number on the first die 1/2 करेक्ट अब ये कैसे सोचना है इधर देखना या तो मैं वही एक से 6 लिखूं ऊपर 1 से 6 नीचे फिर 36 वो बनाऊं क्या सिंपल सी बात है इवन नंबर ऑन द फर्स्ट है टोटल तो 36 आउटकम्स है इवन नंबर ऑन द फर्स्ट है यहाँ पे इवन कितने तरीके से आ सकता है भाई 2 4 6 तीन तरीके से इवन आ सकता है यहाँ पे तो ये कितने तरीके से फेल हो सकता है 6 तो 6 is 18/36 अपन समझ आया पीएनसी का खेल गेटिंग अ डबलेट ऑफ इवन नंबर 3/36 डबलेट ऑफ इवन नंबर का मतलब क्या हो गया भाई 2 2 4 4 इजी नेक्स्ट 3 coins are tossed once final probability of getting 3 coins are tossed sir 1/8 head tail 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 head tail tail head tail tail head tail all heads answer is 1/8 अमन सेकंड का आंसर सर 1/2 कम से कम 2 हेड चाहिए 1 2 3 4 4/8 1/2 करेक्ट वंश 7/8 ही होना चाहिए एट मोस्ट 2 हेड्स यानी कि ज्यादा से ज्यादा 2 हो कम से कम 0 भी तो हो सकते हैं बिल्कुल सही है मतलब 3 वाला केस हटा दिया ना हमने बिल्कुल सही नो हेड्स एक भी हेड नहीं होगा तो 1/8 माई का एग्जैक्टली 1 टेल sir 3/8 3/8 4 30 ऐसे 1 2 3 3 तो है बाकी का है ठीक है एग्जैक्टली 2 टेल्स में क्या आएगा 1 2 3/8 ahead on first point 4/8 4/8 1/2 जी पीछे भी इसमें तो हीरो बन रहा तू तो 0 बना पाओगे 3 dice and roll find the probability that all are different numbers बता भाई एक मिनट अब देखो कि अबे आगे दे ये सीधे दो भाई 6/216 गलत हे गवर्नमेंट स्कूल को लाभ टोटल आउटकम्स कितने आएंगे अमन 216 6 की पावर 3 बिल्कुल सही भाई सारे नंबर्स डिफरेंट होने चाहिए पहले डाइस में कितने तरीके से नंबर फिल हो सकते हैं 6 दूसरे में अगर एक नंबर पहली पे आ गया तो दूसरे में वो नंबर 120/200 होगा फिर इसमें 120/200 करेक्ट ए का आंसर ये है 120/200 बी का आंसर हाँ भाई फिर इसका बॉय सेकंड का आंसर बताओ एक मिनट सर एक क्रिश अच्छा 5 6 into 6 into 5 36 भाई पहले नंबर में दूसरे की तो फेट ही सील कर दी नोप्स वच गुड पॉइंट सर 6 into 5 दो नंबर्स सेलेक्ट करने हैं दो सॉरी 2 नंबर्स आर सेम दो सेम है 30/200 तो पहले तो वेबर कितनी डाइस है 3 C 2 तीन में से 2 सेलेक्ट करी जिस पे नंबर सेम आएंगे ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं है अब नंबर कितने मेरे पास 6 नंबर है
तो मान लो 3C2 में पहली दो डाई सिलेक्ट हो गई, पहले में नंबर एक आ गया 6 में से, 6C1 एक नंबर आ गया 6 में से, तो दूसरी वाली पे भी एक नंबर है। वो ही आएगा। यस बात समझ आ रही है? नहीं आ रही है कृष? सर 30 बता दो सर। इसमें मान लो 6 में से कोई भी एक नंबर आ गया, मान लो 6 आ गया, तो यहाँ पे भी कितना आएगा? 6 आएगा। यहाँ पे 5 आएगा तो यहाँ पे, यहाँ 4 आएगा तो, यानी कि ये दोनों कितने तरीके से फिल हो सकते हैं? 6। और फिर यहाँ पे जो नंबर आएगा वो यहाँ पे, नहीं आएगा। तो ये कितने तरीके से फिल होगा? 5। अब जो मैंने इन दोनों के साथ किया, कोई तो इन दोनों के साथ करेगा, दूसरा केस, तीसरा केस, 3 केस बने। 3C2 कितना होता है? 3 ही तो होता है। अब क्लियर है? ऊपर वाला कैसे हुआ? ऊपर वाला ऐसे हो, पहली वाली डाइस के तरीके से नंबर ले सकते हैं, 6, 1 से 6 कोई भी। फिर मान ली फर्स्ट डाइस में 2 आ गया, सेकंड डाइस में 2 के अलावा 5 में से कोई भी आएगा, मान ली 3 आ गया। थर्ड डाइस में 2 और 3 के अलावा कोई भी आ सकता है, यानी कि 4 जो नंबर बच गए उसमें से एक आएगा, तभी तो सारे डिफरेंट होंगे। क्लियर है सबको? यस और कॉमन नहीं तो सोच लो। नेक्स्ट, 2 cards are drawn at random from a pack of 52 cards. Find the probability that both are king. पहली चीज तो मुझे ये बताओ, तुम्हें कार्ड्स की सेग्रीगेशन आती है? यस सर। आती है तुम्हें शब? ये तो आएगी, यस फुल के नीचे तो यही तो करता है। सर नॉट पॉसिबल साल ये जो होता है 52 का डेक ऑफ कार्ड्स होते हैं, 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं। रेड कौन कौन से होते हैं भाई? सर हार्ट्स एंड डायमंड्स। हार्ट्स एंड हीरे डायमंड्स। ब्लैक होते हैं सर क्लब्स एंड Clubs और स्ट्रेट। स्ट्रेट। ये सब 13 पत्ते होते हैं, यानी कि ये 13 पत्ते हर केस में होते हैं। एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैक क्वीन किंग। इनको क्या कहते हैं? और ऑनर कार्ड्स किसे कहते हैं? सब चुप। एस। एस जैक क्वीन किंग। कितने फेस कार्ड्स होते हैं टोटल? सर 12। 4 सूट्स, इनको सूट्स बोलते हैं। कितने सूट्स होते हैं मेरे पास? 4। ठीक है, हर सूट में कितने पत्ते? 13 पत्ते। अब हर सूट में 3 फेस कार्ड है तो 4 3 12 फेस कार्ड्स होते हैं। ओनर कार्ड्स कितने होते हैं? 16। कितना क्लियर? अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द प्रोडक्ट बोथ आर किंग्स। 4 पत्ते सिलेक्ट किए, टोटल 52C2। ठीक है, बोथ आर किंग मतलब 4 किंग में से 2 किंग सिलेक्ट हो गए। दिस इज द प्रोबेबिलिटी। फेवरेबल तो मेरे पास यही है 4C2। कोई प्रॉब्लम है किसी को? सोच लो आपका। नेक्स्ट, different words are formed by rearranging the letter word equation in one word is selected and found the put both are together. सबसे पहली बात तो E Q U A T I U N 8 में से कोई 2 सारे डिस्टिंक्ट है ना? डिस्टिंक्ट अल्फाबेट्स की अरेंजमेंट फैक्टोरियल 8 तरीके से होगी। ठीक है, अब ये कह रहा है all vowels are together. E U A I O Q P N ये साथ में होना चाहिए, ये साथ में बांध लिया। 1 2 3 4 तरीके से तो ये अरेंज होगी फैक्टोरियल 4। क्लियर? और ये आपस में जो बंधे हुए हैं वो कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? दिस इज द आंसर। इजी। सर हम सारी पोजीशन नहीं देखेंगे। कौन सी पोजीशन? ठीक है सर मैं एक्सप्लेनेशन और सकते हैं ना? हाँ सर, आप बच्चों के तरीके से फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये उसमें दिक्कत होती है, 3 बार पेन उठाना पड़ेगा समझा कर। A bag contains 9 red, इतने white, इतने blue balls. If 2 balls are drawn at random, find out that both are red.
बताओ भाई 9C2 9C2 अपॉन 20C2 करेक्ट। वन बॉल इज राइट 7C1 7C1 बटा 380 13C1 डिवाइड बाय 20C2। बात समझ आई? एक वाइट ले ली तो दूसरी भी तो लेनी पड़ेगी, तो वो 13 में से कोई भी एक आए, अपने को क्या है, समझा फिश? वन बॉल इज राइट बोला ना, बॉल्स कितनी उठानी है? एक वाइट लेनी, वाइट ले ली, बाकी दूसरी कोई भी हो, ठीक है? सर वो पहले वाले में ऐसा कुछ डिस्टिंक्ट का भी होता था ना कि रेड सारे सेम है कि डिस्टिंक्ट है। हाँ, ये डिस्टिंक्ट कंसीडर कर रहे हैं हम सारी, ठीक है आइडेंटिकल नहीं है भाई ये, ठीक है। ठीक है? यहाँ पे मेंशन कर दो ये डिस्टिंक्ट बॉल्स है। नेक्स्ट, वन बॉल, द बॉल्स आर ऑफ सेम कलर, माइक नो आइडिया माइक का। बॉल्स आर ऑफ सेम कलर, क्या क्या केसेस बनेंगे? या तो बॉल दो रेड कैसे आएंगी? प्लस 7C2 प्लस 4C2। भाई या तो दोनों, या मतलब, या का मतलब क्या होता है? प्लस, जो मैंने तुम्हें बहुत बार समझाया। और का मतलब इंग्लिश वाला हिंदी, इंग्लिश हिंदी, ठीक है? वन इज वाइट एंड अदर इज रेड का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? मल्टीप्लाई हो गया 7C वन इज वाइट मतलब 7C1 एंड मतलब मल्टीप्लाई, अदर इज रेड मतलब 9C1 डिवाइड बाय out of 9 out of 10 students in the college there are 4 boys, 5 plus a team of 4 students to select 5 boys, 2 are boys, 2 are girls। 4 स्टूडेंट सेलेक्ट करने, 4 बॉयज है तो 2 लड़के सर 32 बाय एंड 5 लड़कियों में से 2 लड़कियां, टोटल 9C4। इजी। सर 32 बाय 3024। जो भी आंसर आ रहा है आंसर सॉल्व तो मैं करूंगा नहीं। इसकी बात करते हैं। 4 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड, 52 कार्ड्स एंड टोटल क्रेडिट 4 कार्ड्स ऑफ सेम सूट। सेम सूट के 4 कार्ड्स कैसे आ सकते हैं? 13C4 बाय 2C4 into 4 क्या बोला बे? फिर क्या? हैं? कुछ नहीं। मादा ये बोला ना 13C4 बाय 52C4 इंटू 4 नहीं बोला नहीं? सर into 4 बोलना। बस झूठा। सर बोलते बोलते ऐसे नहीं लगता। हाँ, ऐसा ना हाँ। भूल गया फिर। भाई या तो 4 कार्ड्स ऑफ सेम सूट, स्पेड के 4 हो सकते हैं। ओए मादा 2 इधर देख। 13C4 यानी कि स्पेड के 13 में से 4 पत्ते आ गए, या फिर क्या हो सकता है? डायमंड। क्या बात है, वंश डायमंड। 13C4 ओए नकली, इधर देख ले। डिवाइड बाय टोटल कितने केसेस बने? 2C4। इसको करने का दूसरा तरीका क्या है? मेरे पास कितने सूट है? 4 सूट है। 4 में से एक सूट सिलेक्ट कर। So diamonds 4C1 एक सूट सिलेक्ट हुआ, yeah उस एक सूट में कितने पत्ते होंगे? 13 में से कितने सेलेक्ट करने हैं? बात वही ना, 4C1 कितना होता है? 4 इंटू दिस, ये तो बात नहीं। अब तरीका देखा था तुमने, 4 में से एक सिलेक्ट हुआ, एक में इतने पत्ते, इतने में से 4 पत्ते सेलेक्ट हुए। बात समझ आई? नहीं आई? फिश बी पार्ट क्या है भाई? ऑल द 4 कार्ड्स ऑफ सेम नंबर, एक ही नंबर के चाहिए सारे कार्ड। 2 से 8 10 नंबर पे जैक क्वीन क्वीन सब ऐड वो कंटिन्यू करो। चलो बी पार्ट को भी छोड़ दो, तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे। 1 कार्ड फ्रॉम ईच सूट। सर 13C1 मल्टीप्लाई बाय 4 1 हो जाएगा। 1 कार्ड फ्रॉम ईच सूट मतलब डायमंड में से एक आएगा एंड क्लब में से एक आएगा एंड हार्ट्स में से एक आएगा एंड जो बच गया उसमें से एक आएगा, डिवाइडेड बाय। ऐड नहीं होना चाहिए सर इसमें। क्यों? और है, और की कंडीशन बनेगी, एंड की बनेगी। एंड एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन, यस कंफ्यूजन। multiply 4 ही तो होगा। मल्टीप्लाई 4 कैसे होगा? 13 बार 4 हुआ ये। 13C1 is 13, 13 into 13 into 13 की बार 4 एक कार्ड इसमें से या एंड या नहीं, और हिंदी वाला और
और एक उसमें से चाहिए, और एक डायमंड से चाहिए, और एक हार्ट से चाहिए। पक्का? 2 रेड कार्ड्स एंड 2 ब्लैक कार्ड्स। बताओ भाई। 26C2 multiplied by 26C2 multiplied by 26C2 divided by 52C4 all cards of same color। all cards of same color कैसे आ सकते हैं? Sir, 26 Sir, 52 हाँ? 26C4 multiplied by 2 करेक्ट। दो में से एक कलर चूज हुआ, एक कलर में 26 पत्ते डिवाइड बाय 52C4, वही हो गया 2 into 26C4। ऑल आर फेस कार्ड्स, सारे फेस कार्ड्स हैं। Sir, 52C12 मतलब 52 कार्ड में से 12 सेलेक्ट करो। 12 फेस कार्ड आएंगे उसकी गारंटी है। 52C12 4 फेस कार्ड आएंगे उसकी गारंटी है। फेस कार्ड्स आने चाहिए सारे, तो 12 फेस कार्ड्स है, 4 फेस कार्ड चाहिए तो 24। Oh समझा? डिवाइड बाय 52C12। अबे सस्ते नशे, इधर देख। ऑल द 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम नंबर। नंबर मतलब हो गया आपका एस भी काउंट करोगे, जैक क्वीन किंग सब काउंट करोगे। कैसे कर सकते हैं? एनीवन? 13 into 4C4 divided by 52C4 13 क्यों किया तूने मल्टीप्लाई? 13 total So 13C4 वही सेम जो उसका आया था 13 पहले by बार का वही same 52C4 होगा। वैसे ही हो जाएगा। मेरे पास 13 अलग अलग पत्ते होते हैं। मैंने एक पत्ता सेलेक्ट किया 13C1। उस एक पत्ते के कितने पत्ते होंगे? 4। उन 4 में से मेरे को कितने चाहिए? 4 डिवाइड बाय 52C। ठीक है, ये वाला। इसको ऐसे समझ, एस कितने हैं? 4। 4C4 4 के 4 चाहिए, तभी तो बात बनेगी सेम नंबर। या फिर प्लस दो की कितनी है? यहाँ तो हमने वो लगाया उसे छोड़ दे। या फिर दो की कितनी है? 4 4C4। या फिर प्लस तिग्गी 4C4 प्लस 4C4 प्लस 4C4 कितनी बार प्लस होएगा? 4C4 13 into 4C4 13C1 is 4 13। अब इसको ऐसे समझ, 13 पत्ते हैं, 13 में से एक पत्ता सिलेक्ट किया 13C1। उस पत्ते के कितने पत्ते हैं? 4। उन 4 में से कितने सिलेक्ट करने हैं? 4। क्लियर? पक्का?